नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैं आपसे सुभाष की बात में बहुत सारे विषयों पर जो समसामयिक विषय होते हैं उन पर बात करता हूं, पर मैं आज आपसे जो बात करने वाला हूं एक खास विषय है। दरअसल हमारे समाज में जो कुछ विसंगतियां हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो दोगलापन है, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हमारे सामने घटित होता है, उसको हम किस तरह से देखते हैं और एक कार्टूनिस्ट उसको किस नज़रिए से देखता है। दरअसल कार्टूनिस्ट जो होता है बहुत छोटे से चित्र को एक बड़े फलक में ले जाता है और हम देखते हैं कि एक आम आदमी की पीड़ा को किस तरह से व्यक्त करता है। एक पत्रिका जो निरंतर 25 साल से निकल रही हो और कार्टून पे केंद्रित हो, ऐसा देखने सुनने में नहीं आता। जब बड़ी बड़ी पत्रिकाएं दम तोड़ रही हैं, व्यावसायिक पत्रिकाएं दम तोड़ रही हैं, जहाँ पे बड़े बड़े समूह जो हैं, प्रकाशन समूह पत्रिका निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति अपने जुनून से किस तरह से काम करता है और लगातार 25 साल से कार्टून वॉच नामक पत्रिका निकालता है, मासिक पत्रिका निकलती है। उसे बहुत सारे झंझावात झेलना पड़ता है। वो समझा नहीं पाता लोगों को कि ये कार्टून विधा है कि नहीं है, ये कितना कारगर है। लोगों को लगता है कि जब यहाँ रोने गिड़गिड़ाने का कोई असर होता नहीं, पेट भर के गालियाँ दो, जी भर के बद्दुआ, ऐसे समय में एक कार्टून क्या कमाल दिखाएगा। पर कार्टून कमाल दिखाता है। जिनको चुभना चाहिए उनको चुभता है, जिनके भीतर करुणा के भाव जगाना चाहिए वो जगाता है। तो ऐसी कार्टून वॉच पत्रिका के संपादक त्र्यंबक शर्मा हमारे साथ हैं। मैं उनका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार। तो त्र्यंबक जी, मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये पत्रिका, कार्टून वॉच पत्रिका निकालने का ख्याल आपको 25 साल पहले कैसे आया, कहाँ से ये आपको प्रेरणा मिली? सुभाष जी, मैं नवभारत अखबार में नौकरी करता था और वहीं से मैं कार्टूनिस्ट बना। और जैसे ही मैंने कार्टून बनाना शुरू किया तो फिर मेरे ऊपर ये कार्टून हावी होता गया। और फिर मैंने पता किया कि इसमें और लोग कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। भोपाल गया, दिल्ली गया, इस पे शोध किया। फिर मुझे पता चला कि एक पत्रिका निकला करती थी, शंकर्स वीकली, जो नेहरू जी के समय निकलती थी और इमरजेंसी के समय वो बंद हो गई 1975 में। उसके बाद से कोई कार्टून की पत्रिका देश में नहीं थी। और चूँकि मैं शुरू से ये ऐसा कुछ काम करना चाहता था इस मीडिया फील्ड में कि जो कोई ना कर रहा हो, तो मुझे लगा कि ये काम करने योग्य है, क्योंकि इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। और मैं चूँकि कार्टूनिस्ट बन गया था, वो भी हालांकि दुर्घटनावश ही बना था अखबार में, लेकिन बन गया था और उस पर मुझ पर पूरा वो कार्टूनिस्ट हावी हो गया था। तो मुझे लगा कि ये प्रयोग शुरू करना चाहिए मासिक पत्रिका का। तो मैंने शंकर्स वीकली के कुछ अंक विवेकानंद लाइब्रेरी से लिए और देखे उनको, और उसके बाद मैंने कहा कि चलो शुरू किया जाए, जब तक चलेगा देखा जाएगा। आप ये जो बदलता दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें लोग दिन भर बहुत तत्कालिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मीम बना रहे हैं, बहुत सारे मीम बनते हैं। जब इतनी तेज़ी से मीम बन रहे हैं, लोग इतनी तेज़ी से चीज़ें वायरल हो रही है, इसमें एक कार्टून, एक पत्रिका जो महीने में एक बार आती है, किस तरह से लोगों को संप्रेषित कर रही है या लोगों को प्रभावित कर रही? कहाँ इसके, जिस तरह से पहले लोगों के पास में विकल्प नहीं थे, पर अब बहुत सारे विकल्प हैं, तो आप पत्रिकाओं को किस तरह से देखते हैं? जो आपने मीम की बात की, वो भी कार्टून का ही अभी का रूप है, जो नया रूप हो गया एनिमेशन वाला या मीम वाला। लेकिन हम जिस विधा पर काम कर रहे हैं वो है राजनीतिक कार्टूनिस्ट जो होते हैं, जो अखबारों में जिनका पद हुआ करता था। आजकल वो पद भी समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, संपादक की तरह। हाँ, धीरे धीरे व्यवसाय जो है सब जगह हावी हो गया है। सब जगह हावी हो गया है। लोग निंदा को बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं और उसको सहन शक्ति कम होती जा रही है लोगों की। जबकि नेहरू जी ने कहा था कि शंकर पिल्लई जो थे कार्टूनिस्ट, जिन्होंने शंकर्स वीकली निकाली थी, वो नेहरू जी के मित्र थे। और नेहरू जी ने उन्हें कहा था, डोंट स्पेयर मी शंकर, और उस पर एक पूरी किताब भी बनी है। और नेहरू जी ने कहा था कि मुझे भी मत छोड़ना, और उन्होंने नहीं छोड़ा। तो अब वो दौर जाता हुआ दिख रहा है और राजनेताओं में सिर्फ ये हो गया कि मुझे सिर्फ वही सुनना है जो मैं सुनना चाहता हूँ। अखबार भी फिर वही पढ़ा रहे हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे समय में कार्टूनिस्ट की जगह कम तो पहले से ही थी, एक सिंगल कॉलम में था। अब वो सिंगल कॉलम से फ्रंट पेज से गायब हो गया, अब कहीं किसी संपादकीय पृष्ठ में आ गया है। कई जगह तो कई अखबारों में कार्टून छप ही नहीं रहे हैं, और या छप रहे हैं तो उन्हें पैसा भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ फ्री में वो छप रहे हैं। तो ये बहुत दुविधा वाला समय है। इसे डाइंग आर्ट कहा जा रहा है आज कार्टूनिस्ट को। जैसे शेर कम हो रहे हैं, वैसे ही कार्टूनिस्ट भी कम हो रहे हैं। कि राजनीतिक तो एक हद तक फिर भी अपने कार्टून को झेल लेते हैं, पर जब धार्मिक आडंबर पर कोई कार्टून बनता है
या धार्मिक जो व्यक्तित्व हैं उन पे बनता है, तो देश में दुनिया में मौत की सज़ा भी कार्टूनिस्टों को मिली है और उनका जीना भी हराम हुआ है। इसकी कुछ घटनाएं आप बताएं तो। मैं 2019 में फ्रांस गया था, पेरिस भी गया था, तो वहाँ पर वो कार्टूनिस्टों पे हमला हुआ था और 12 लोगों में 9 कार्टूनिस्ट मरे थे। मैंने उनकी विधवाओं से भी वहाँ मुलाकात की और उन कार्टूनिस्टों से भी मिला जो दूसरे उनके सहयोगी थे। तो वो असल में क्या है कि वहाँ विदेशों में कार्टून जो है वो अतिरेक में जाता है। वहाँ कोई सीमा नहीं होती किसी चीज़ की, नग्नता की या कोई सीमा नहीं मानते। वो आज़ादी का मतलब पूर्णता आज़ादी है। तो उस पूर्णता आज़ादी में एक जो भारत का जो मानस है, हम एक रेखा खींचते हैं, परिवार में भी हम एक रेखा खींच के रखते हैं, पिता पुत्र में एक रेखा होती है, तो वैसे ही हम एक रेखा खींच के रखते हैं समाज के साथ कि हमको एक बिलो द बेल्ट नहीं जाना है। मैं उसे बिलो द बेल्ट मानता हूँ कि अगर हम किसी को जानबूझ के आहत करने के लिए बना रहे हैं, उससे हमको बचना चाहिए, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे लेखन में हो, चाहे कार्टून में हो। तो वो मैंने वहाँ पर पेरिस में उनको कहा भी था कि अगर नग्नता दिखाना है तो कार्टूनिस्ट का काम ये होना चाहिए कि वो कपड़े पहने हुए कि व्यक्ति की नग्नता दिखा दे, उसका कपड़ा ही उतार दें तो फिर वो कार्टून कहाँ रहा। ऐसे समय जबकि मीडिया पे गोदी मीडिया का आरोप लग रहा है, लोगों पर किसी पार्टी के प्रवक्ता होने का, किसी चैनल पे ये लोग कहते हैं कि आप तो चैनल में पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, ऐसे समय में एक पत्रिका को लंबे समय से 25 साल से आम आदमी के पक्ष में खड़ा रखकर जो कुछ हमारे आसपास ऐसी विसंगतियां हो रही हैं, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक हालात पैदा हो रहे हैं, उस पर लगातार कार्टून प्रकाशित करना और उस पत्रिका को जीवित रखना, ये बड़ा काम है। हम समझते हैं कि त्र्यंबक शर्मा इस काम को कर रहे हैं। हम जो भी इस चैनल के माध्यम से आप सबसे कहना चाहते हैं कि इस तरह का रचनात्मक काम यदि समाज में होगा तो समाज निश्चित रूप से स्वस्थ, क्योंकि कार्टून के पीछे मंशा ये होती है कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। मुक्तिबोध कहते हैं कि जैसी है दुनिया उससे बेहतर चाहिए और सारा कचरा साफ करने को बेहतर चाहिए। तो एक कार्टूनिस्ट समाज में जो कुछ कचरा है वो लोगों को दिखाता है कि ये तुम्हारा मुक्कड़ है, ये तुम्हारे यहाँ पर ये कचरा पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि त्र्यंबक उसी तरह का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार।